मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, कल मैं एक लेख पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। मुझे लगा कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, पर क्या हम मनुष्य हैं? क्या भगवान ने जिस उद्देश्य से हमारा निर्माण किया होगा, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? ये सब बातें मेरे दिमाग में अचानक आ गई, क्योंकि वो जो लेख था वो था रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में। उससे जो होने वाले प्रभाव हैं बच्चों के ऊपर, उसके बारे में वो लेख था। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध में यूक्रेन से बचपन पूरा दहल गया है। खार्किव की एक बस्ती में रहने वाला एक 8 साल का आलेख नाम का बच्चा चहकना भूल चुका है। फरवरी 2022 में तबाही बनकर बरसे रूसी बारूद की दुर्गंध इसे आज भी याद है। सप्ताह में 2-3 बार रात में अचानक उठकर चिल्लाने लगता है। वह सुख उक्रेनी भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है धमाका धमाका। वो ऐसा बोलने लगता है, चिल्लाता है, फिर माँ का हाथ थाम कर ही सो पाता है। आलेख से 2 साल पहले तक ऐसा कतई ये बच्चा नहीं था। दिन में भी प्री स्कूल और शाम को 4-5 दोस्तों के साथ खूब खेलता था। अब आलेख के कोई दोस्त नहीं है। कड़क सर्दी में भी उसकी हथेली पसीने से नम रहती है। मनोचिकित्सक हर हफ्ते 45 मिनट तक इसे नॉर्मल बच्चा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। माँ इसका ध्यान रखने के लिए नौकरी छोड़ चुकी है। घुमाने ले जाती है, खेलने भी वो अपने साथ ही ले जाती है। ये कहानी सिर्फ एक आलेख नाम के बच्चे की नहीं है। यूक्रेन में लगभग 25 लाख ऐसे बच्चों की है जो वार ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। सैकड़ों मनोचिकित्सक 1.5 साल से इन्हें नॉर्मल बच्चे बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे नॉर्मल भी दिखते हैं वो भी हमले का सायरन बजते ही सिहर उठते हैं। यूक्रेन में चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सैकड़ों मनोचिकित्सकों ने जिन 15 लाख बच्चों की काउंसलिंग की है, उनमें से पेरेंट्स लगभग 35% खुद भी डिप्रेशन में हैं। 26% बच्चे उदास रहने लगे हैं। 24% बच्चे तो ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। लगभग 15% कम बच्चे हैं जिनके हम उदासी जैसे लक्षणों से उभार पाए। केवल 15%। बेसिक ये इलाके युद्ध क्षेत्र से दूर है, लेकिन जो ही हमले का सायरन बजते हैं वो बजने लगता है और ये बच्चे सिहर जाते हैं। SOS नाम की एक वैश्विक संगठन है, संस्था है, जो ऐसे बच्चों के लिए यूक्रेन में काम कर रही है। इसके डायरेक्टर सेरी लुकासोव कहते हैं कि बच्चों पर इस युद्ध का प्रभाव भयानक आने वाले वर्षों में पड़ेगा। ये प्रभाव बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही कोरोना काल में भी देखा गया था, जब मनुष्य अपने घर में रहने को मजबूर हो गया था। दोस्तों, इनके परिवार, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, परिवार बेघर हो गए, इन सब का प्रभाव इन बच्चों पर पूरी जिंदगी भर पड़ेगा। दोस्तों, आज हम विचार करें, विश्व में कितने मानवाधिकार संगठन हैं जो मानवाधिकारों पे काम करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़े बड़े संगोष्ठियां करते हैं, बड़े बड़े आदमी को बुलाते हैं, लेकिन वो सब मानवाधिकार संगठन आज मुझे लगता है बेकार होके रह गए हैं। यूक्रेन के मैटर में क्या बिगड़ा पुतिन और जेलेंस्की का? वो तो अपनी जिंदगी आराम से निकाल रहे हैं, और आने वाले समय में भी वो लोग पुतिन और जेलेंस्की जैसे राष्ट्रपति
अपनी ज़िंदगी आराम से निकालेंगे। उन पर कोई प्रभाव नहीं कि यूक्रेन के बच्चों का क्या हो रहा है। वो बच्चों का बचपन हमने छीन लिया है। क्या ऐसे लोगों को मेरी नज़रों में मानव कहना भी सही है? ये अलग बात है कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है या तानाशाही पद्धति से आप राज कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हो तो आप इंसान। तो एक इंसान को किसने पावर दे दिया कि वो बच्चों के अधिकार छीन ले? आज यूएनओ, वैश्विक संगठन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो यूक्रेन के मैटर में एक प्रकार से मूक दर्शक होकर रह गया है। भगवान की इस दुनिया में आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप इन बच्चों का भविष्य खराब करें, उनके माँ बाप का भविष्य खराब करें? कौन होते हैं आप प्रभु के इस अधिकार को छीनने वाले? और हम कितने अहिष्णु और मानवताविहीन होकर रह गए हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि विश्व के किस हिस्से में बच्चे कैसे रह रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपनी दुनिया और अपनी आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने के अलावा हम आगे इससे बढ़ ही नहीं पाते। हम बातें करते हैं वसुधैव कुटुंब की, लेकिन अपने हिंदुस्तान में ही कितने ऐसे आदमी हैं जो यूक्रेन के बारे में इतना कुछ जानते हैं। दोस्तों, यूरोपीय देश जो अपने आप को प्रखर मानवतावादी, लोकतंत्रवादी बताते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाखों करोड़ों दान देते हैं, वो यूरोपीय देश आज इन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या पुतिन को युद्ध नहीं रोकना चाहिए? एक मानवता के नाते क्या मोदी जी को युद्ध नहीं रुकवाना चाहिए? क्या जेलेंस्की और पुतिन में आपस में बात करके इस युद्ध को नहीं रोक सकते हैं? दुनिया में कौन सी ऐसी समस्या है जो टेबल पे बैठ के नहीं सुलझाई जा सकती? होना चाहिए आपकी भावना, आपका मन, आपका तरीका, आपका उस लक्ष्य के प्रति समर्पण। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज भी हम उस राक्षस युग की याद आ जाती है जब मनुष्य राक्षस हुआ। राक्षस क्या होता है? राक्षस के सींग तो केवल मात्र आप और हम बात करते हैं, वरना राक्षस वही तो लोग हैं जो इतने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। आप कल्पना करो, छोटा बच्चा रात को चिल्लाता है। आप कल्पना करो उस माँ की जो अपने बच्चे की दशा देख करके रोती है। आप कल्पना करो उन बच्चों की स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कैसा संसार हम बनाना चाहते हैं, कैसे विश्व का हम निर्माण करना चाहते हैं। आज यूक्रेन के बच्चों पे संकट है, कल हमारे ऊपर भी आ सकता है, कल विश्व के किसी अन्य देश पे भी आ सकता है। तो फिर हम क्यों बात करते हैं हम अपने आप को मानव कहने की? क्यों बात करते हैं हम अपने आप को एक लोकतांत्रिक, एक मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले देश की, मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले यूएनओ की? ये सब बातें यहाँ आकर के एक फिजूल साबित होती है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य शेयर करें, लिंक करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी कोई मानवतावादी बात उभरे, कोई मानवीय दृष्टिकोण जो हमें प्रभु ने प्रदान किया है उसके प्रति हम कुछ सोचें। धन्यवाद। यही कहकर के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।